Good morning, all of you. Welcome to online classes of Leal Public School. I am Pooja Sharma, your EVS teacher. Okay. So in our yesterday class, we had discussed about chapter number 5. Okay. So today we will continue this chapter. So let's start. Swami Vivekananda said, first youth should be made strong. Along with entertainment, games and yoga keep our body in shape and make it slender, healthy and beautiful. Okay. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो हमारा यूथ है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट एंड गेम्स के साथ साथ में हमें योगा हमारी बॉडी को क्या रखता है, शेप में रखता है. ओके, मेक इट सिलेंड्रिकल शेप में, मीन्स आप एकदम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं एंड लुक ब्यूटीफुल. ओके, आप ब्यूटीफुल दिखते हैं अगर आप स्लिम ट्रिम होंगे तो. Due to the efforts of the government of India, lakhs of people in different countries did yoga on June 21, 2015 and celebrated the Yoga Day. Okay, and हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके एफर्ट्स से, उनके जो ट्राइज हैं, कोशिशें हैं, उससे लैक्स ऑफ जो पीपल हैं, लाखों पीपल डिफरेंट कंट्री में क्या करते हैं, 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, योगा करते हैं उस दिन एंड उस डेट को मीन्स 21 जून को योगा डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके, nowadays many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. Okay, और आजकल बहुत सारी जो फॉरेन कंट्री हैं उनके जो लोग हैं, वहां के लोगों ने हमारी कंट्री में आकर जो योगा है वो लर्न करना स्टार्ट कर दिया है. The United Nations has declared June 21 as the International Yoga Day. Okay, so जो UN है, यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने 21 जून को एज अ इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया. ओके, so along with entertainment, games makes us healthy and beautiful. Okay, and along with physical and intellectual development, games makes us disciplined. Okay, games हमें disciplined भी बनाते हैं. Encouraging a feeling of cooperation, companionship, games increase excitement, enthusiasm, and games teach us victory, belief, struggle, and make our life beautiful. Okay, जब आप गेम खेलते हैं तो इससे हमारी जो कॉपरेशन की फीलिंग है उसमें हम एनकरेज होते हैं, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है. ओके, इसके अलावा हमारे एक्साइटमेंट को भी जो गेम्स हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. उसके अलावा गेम हमें विक्ट्री, जीत सिखाते हैं, बिलीव करना सिखाते हैं, स्ट्रगल, कैसे हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं किसी भी हमारा जो भी लाइफ का गोल है उसको अचीव करने के लिए. ओके, एंड हमारी लाइफ को ये ब्यूटीफुल बनाते हैं. क्लियर? Now next topic is increase in breathing rate. So we have to run and jump when we play any game. When we run very fast, then our breathing rate increase. Okay, किसी भी गेम को प्ले करने के लिए हम रन करते हैं, जंप करते हैं, एंड जब भी हम फास्ट रन करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, ओके, हम जो सांस लेते हैं, हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस है वो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, so things to do: sit relaxed and breathe normally. Place your finger in front of the nostril and feel the inhaled and exhaled air. Now jump at your place 10 to 12 times and then feel the inhaled and exhaled air again. Okay, inhaled and exhaled air means आप जो सांस, एयर जो सांस के साथ में अंदर लेते हैं और फिर जब आप एयर सांस के साथ में बाहर इनहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं. ओके, हम एक बार सांस लेते हैं दैट इज इनहेल्ड, और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं एयर में देन दैट इज वो क्या है, एक्सहेल है. ओके, तो जब आप नॉर्मली बैठे हैं और आप अपने नॉस्ट्रिल पे, आपके नोज के पास के जो नॉस्ट्रिल्स हैं उस पर आप अपनी फिंगर को वहां अगर उसके सामने प्लेस करते हैं तो आप अपना जो इनहेल और एक्सहेल है उससे आप फील कर पाएंगे कि आप अपनी जो सांस ले रहे हैं, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो है या फास्ट है. ओके, देन आपको क्या करना है, उसी प्लेस पर जहां आप बैठे हैं वहां पर आपको 10 to 12 टाइम जंप करना है और फिर आपको आपका जो इनहेल और एक्सहेल एयर है उसे फिर से आपको फील करना है. What do you realize? In which condition the air you breathe is slightly hot and when is it cold? Okay, तो आपने क्या रियलाइज किया, कौन सी कंडीशन में, जब आप रिलैक्स कर रहे थे उस कंडीशन में या फिर जब आपने जंप किया अपनी प्लेस पर. ओके, किस कंडीशन में है जो आपकी ब्रीद है वो थोड़ी क्या है, हॉट है, गर्म है, और किस कंडीशन में ये cold है. ओके, सो व्हेन वी सिट नॉर्मली आवर ब्रीथ इज कोल्ड. ओके, आप फील कर सकते हैं जब आप नॉर्मली बैठे हैं, रिलैक्स्ड हैं, तब आप जो ब्रीथ कर रहे हैं, एक्सहेल और इनहेल कर रहे हैं, उस वक्त वो जो आपकी ब्रीथ है वो कोल्ड रहती है. ओके,
बट अगर आपने जंप किया है, रनिंग किया है, उसके बाद में अगर आप अपनी नॉस्ट्रिल के सामने अपने फिंगर को प्लेस करके अपनी ब्रीथ रेट को चेक करते हैं, ब्रीथ को, तो वो आपकी ब्रीथ कैसी होती है, हॉट होती है। ओके, सो बट व्हेन वी रन आवर ब्रीदिंग इज हॉट। ओके, नाउ blow air from your mouth 3-4 times in an empty glass or on the mirror and observe what happens. Okay, जब आप अपने माउथ से किसी भी एम्प्टी खाली ग्लास में ब्लो करेंगे, मीन्स उसमें हवा फूंक मारेंगे, ओके, या फिर आप इस तरह से अपने मिरर सामने मिरर है जो, उस पर अगर आप अपने माउथ से एयर को ब्लो कर रहे हैं, एयर फेंक रहे हैं उस मिरर पे, तब हम क्या देखते हैं, द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर्ड, है ना, जो ग्लास या फिर जो मिरर की सरफेस है वो कैसी हो जाती है, ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है ना, उसमें हमें हमारा पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं दिखता है। You must have seen that sometimes the glass and mirror surface becomes blurred. This is because there is moisture in our breath which condenses on the cool surface when we do many activities by blowing air. Okay, सो यू ऑल नो अबाउट द कंडेंसेशन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जो भी वाटर होता है ना, मॉइस्चर होता है बिकॉज हमारी ब्रीथ में, और जैसे ही वो सामने हम उसे ब्लो करते हैं ग्लास की सरफेस पर या फिर मिरर की सरफेस पर, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। क्या आपकी जो आप एयर ब्लो कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर है, और जैसे ही वो मिरर या ग्लास के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो वहां पर वाटर क्या है, डिपॉजिट हो जाता है। ओके, जो भी मॉइस्चर था आपकी ब्रीथ में, वो सारा मॉइस्चर उस ग्लास पर या फिर जो मिरर सरफेस है उस पर वहां पर जम जाता है। ओके, डिपॉजिट हो जाता है, तो उस मॉइस्चर की वजह से वो कूल सरफेस से टच होते ही कौन सा प्रोसेस होता है, वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। सो दैट्स व्हाई हमें जो सरफेस है वो कैसी दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। ओके, एंड हम अपनी ब्लोइंग एयर के थ्रू हवा को भरकर किसी भी चीज में डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। Now think and answer the following questions. Whether fire can be lit up higher by blowing air from the mouth. क्या आप अपने माउथ से एयर को ब्लो करते हुए, फूंक मारते हुए, जिसे हम कहते हैं, फायर को हम लिट अप कर सकते हैं, और फायर क्या है, तेज हो जाती है ना, अगर कहीं आग लग जली हुई है, फायर है कहीं पे, और जब आप अपने माउथ से एयर को ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो फायर क्या होती है, और हायर लिट अप होने लगती है, तेजी से जलने लगती है। सो यस, इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। और अगर वो फायर बहुत ज्यादा एरिया में नहीं है, स्मॉल फायर है, तो आप उसे अपने माउथ से ब्लो एयर को ब्लो करके उसे पुट आउट भी कर सकते हैं, बुझा भी सकते हैं ना। सो यस, इट कैन बी, ये भी पॉसिबल है, हम कर सकते हैं ऐसा। Which instruments are played by blowing air from the mouth? Okay, अब आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कि आप माउथ से एयर जो ब्लो है, फूंक मारकर जिसे हम कह सकते हैं, उससे आप उन इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं। ओके, सो हियर आर सम इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, शंख, शहनाई। ओके, एंड इनसे आप, इन इंस्ट्रूमेंट को आप माउथ से एयर ब्लो करके प्ले कर सकते हैं। ओके, now things to do: take an empty reel of thread and close one of its side by sticking a paper on it. Now make a small hole near the closed end and place a seed of munch sweet cane plant known as shakarkandi in Hindi on the hole. Now blow air in the reel by keeping the open end in the mouth and see what happens. Okay, अब आपको इसमें क्या करना है, आप ये आज घर पे करके देखिएगा। जब आप इस तरह से जो रील होती है, धागा जो होता है जिसपे कवर्ड होता है, ओके, उस रील का जो खाली बॉक्स है, ओके, खाली जो रील है विदाउट थ्रेड, उससे आप लेंगे, उसका वन साइड आपको क्लोज करना है। ओके, पेपर स्टिक कीजिए वहां पे, एंड जहां पर आप पेपर स्टिक कर रहे हैं उसी के नियर आपको क्या करना है, एक होल बनाना है, और उसमें आपको एक छोटा सीड वहां पर डालना है। ओके, देन जो ओपन साइडेड था, ओपन एंड था, वहां से आप माउथ से एयर ब्लो करेंगे एंड देखेंगे कि आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है। ओके, now sit relaxed and breathe normally. Note the time and count how many times you breathe in one time. Repeat this exercise with your classmates also. Okay, अब आपको क्या करना है, बैठना है, ओके, और आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है, और उस ब्रीदिंग को एंड टाइम को काउंट करना है। ओके, कि एक 1 मिनट के अंदर आपने कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ, आपने कितने टाइम ब्रीथ किया। ओके, so by this process a normal person breathe about 15 to 20 times a minute. Okay, जो नॉर्मल पर्सन है, ओके, वो अगर आप नॉर्मली सिट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 1 मिनट टू 15 to 20 टाइम्स तक ब्रीथ कर सकते हो। ओके, इट्स मे वेरी पर्सन टू पर्सन।
Now take 2 to 3 rounds of your school playground. Now note the time and count how many times you breathe in 1 minute. Okay? अब आपको क्या करना है, अपने स्कूल प्लेग्राउंड का एक चक्कर लगाना है, एक राउंड लगाना है, एंड देन आपको काउंट करना है कि अब आपने 1 मिनट में कितना टाइम जो ब्रीथ है वो आपने किया है. ओके? Did you find any difference? आप क्या डिफरेंस मिलेगा, क्या आपको वहां कोई डिफरेंस मिलेगा? Yes, the total count of breath has increased or decreased. क्या जो टोटल काउंट है ब्रीथ का वो डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है? So a healthy person breathes normally 15 to 20 times in a minute. Okay, but when we run, play, walk very fast, etc., our breathing rate increases. Okay, नॉर्मल कंडीशन में जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तब एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में 15 to 20 टाइम ब्रीथ करता है. ओके, बट जब भी अगर आपने रन किया है, आप प्ले कर रहे हैं या आप बहुत फास्ट वॉक कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्लियर? नाउ मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद द मेजरिंग टेप. Then inhale air with force and ask your friend to measure your chest again. Similarly, measure the chest of your other classmates also. Does the size of the chest increase after inhalation of the air? In the end, ओके, सो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि आपको अपनी जो चेस्ट है वो मेजरिंग टेप से मेजर करनी है जब आप रिलैक्स या नॉर्मल कंडीशन में. ओके, देन आपको क्या करना है, पूरे फोर्स के साथ में फोर्सफुली आपको एयर को क्या करना है, इनहेल लेना है, अंदर आपको सांस लेना है. ओके, एंड उसे होल्ड करते हुए आपको अपने फ्रेंड को क्या बोलना है, आपके चेस्ट को मेजर करने के लिए बोलना है. ओके, इसी तरह से आप अपने दूसरे क्लासमेट्स की जो चेस्ट है वो भी इस तरह से जब वो एयर इनहेल कर रहे हैं तब आप उन्हें मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि डज द साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज आफ्टर? सो यस, द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलेशन ऑफ एयर. ओके, जब आप इनहेल करेंगे एयर को तो जो आपकी चेस्ट का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, so in the end, sing these lines in rhyme with your classmates. Games makes us energetic. Games make us healthy and beautiful. Games teach us to be skillful. Games do not discriminate. And games develop brotherhood. Okay? गेम्स हैं वो हमें कैसा बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं. जब हम प्ले करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं ना, कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है. ओके, सेम लाइक दिस, गेम हमें क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं. गेम्स हमें क्या सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं. ओके, किसी भी चीज को हम जब गेम खेलना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया बट आपको पहले नहीं बैट पकड़ना नहीं आता था, बॉल थ्रो करना नहीं आता था, कैच करना नहीं आता था, बट जैसे जैसे आप इन गेम्स को खेलते जाते हैं तो आप क्या होते जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं ना, आप नई नई चीजें सीखते जाते हैं. ओके, ओके, नेक्स्ट इज गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. ओके, जो गेम है वो हमें डिस्क्रिमिनेट करना मीन्स हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ भी हम गेम प्ले कर रहे हैं उनके साथ में हमें भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं. ओके, उनके साथ में हमें भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं. मीन्स हम आपस में मिलजुल के जब भी हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, हम कोई भी इनजस्टिस जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करते. ओके, या फिर हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं रखते हैं कि ये वाले जो फ्रेंड्स हैं ये गेम खेलेंगे, अदर फ्रेंड्स नहीं खेलेंगे. ओके, सो गेम्स हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाते हैं एंड गेम्स डेवलप ब्रदरहुड. ओके, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, सबके साथ में मिलजुल के खेलना, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है. ओके, वो हम गेम्स के थ्रू सीख सकते हैं. Now the names of some talented sports person who make us proud with their achievements. Okay, so यहाँ पर कुछ sports person के नेम हैं जो कि जिन्होंने हमें क्या सिखाया है, अपने जो भी उन्होंने अचीवमेंट, अपने टैलेंट के थ्रू उन्होंने जो भी अचीवमेंट की हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इन स्विमिंग में हमें किसका नाम है, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है, दैट इज भक्ति शर्मा. ओके, ये स्विमिंग की एक बहुत ही फेमस एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है. ओके, जिन्होंने अपने अचीवमेंट से हमें कैसा फील करवाया, प्राउड फील करवाया. ओके, नेक्स्ट वन इज इन आर्चरी. आर्चरी में दैट इज लिम्बाराम. ओके, इन्होंने आर्चरी में तीर अंदाजी, जो तीर चलाते हैं ना वो वाला जो गेम होता है, दैट इज लिम्बाराम है, जिन्होंने की बहुत सारे उसमें अचीवमेंट किए हैं. नेक्स्ट इज इन रेसलिंग, सॉरी यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर बॉक्सिंग आएगा. ओके, मैरी कॉम क्या करती हैं, बॉक्सर है. ओके, बॉक्सिंग करती हैं. तो बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने बहुत सारे अचीवमेंट जो अचीव किए हैं. एंड इन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर. ओके, so of the games mentioned above, in which game are you interested? Okay, and इन सारे गेम्स जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं उनमें से आप किस गेम में इंटरेस्टेड हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं. ओके,
So what we learn in this chapter? In this chapter, we learn about there are two types of game, that is indoor and outdoor. Okay, हमने two type के games इस chapter में discuss किए, that is indoor games and outdoor games. Games should be played with the स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. ओके, जो भी गेम है वो हमें किसके साथ खेलनी चाहिए? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में. ओके, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ भी आप खेल रहे हैं उनके साथ में आपको जो खेल की भावना है, ओके, आपको अपने मन में अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी रॉन्ग फीलिंग नहीं रखनी है. ओके, एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग वर्स, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो भी आप उसे एक्सेप्ट कीजिए. ओके, अगर आप फेलियर हैं तो भी आप उसको एक्सेप्ट कीजिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. नाउ वी रिमेन हेल्दी व्हेन वी प्ले गेम्स. जब हम गेम्स प्ले करते हैं तो हम कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है. ओके, योगा कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. ओके, योगा से भी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. योगा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है. We can do many things by blowing air from the mouth. एयर से आप माउथ से आप एयर को ब्लो करके बहुत सारी जो थिंग्स हैं वो कर सकते हैं. okay? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. So I hope you all understood about chapter number 5. Here is our chapter number 5 completed. So question answer of related to this chapter we will discuss in our next class. Okay.